नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ गणेश चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन खीर निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण रात्रि चतुर्थी का व्रत जिसने भी किया और उससे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में सब यज्ञ करने वाले एक प्रथु नामक एक राजा रहा करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में विश्वनाथ उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधि विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपने सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर जी ने कहा, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुनी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करने का जरूरत ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10वें मास के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने का बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय वर वधु के सुमंगलिक के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुए। उनकी पुत्र वधु और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र वधु को संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने का अनुमति दे दी। अब पुत्र वधु हर महीने संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर एक दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, आज मेरा भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया और उसने भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिया। कन्या की सेवा से ब्राह्मण संतुष्ट होकर कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक के माता की प्रसन्नता का कोई सीमा ही नहीं थी। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक के माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है और उसे नए वस्त्र और आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त कर लिया। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर से भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित कर गौदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक विवाह का कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वे भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी के व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक से जो व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनके संपूर्ण इच्छाएं गणेश जी की कृपा से पूर्ण होगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने चांदी तथा तांबे या मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर गणेश जी को स्नान कराए। इसके बाद जनेऊ धारण कराए, अबीर, गुलाल, लाल चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाए, वस्त्र अर्पित करे, अक्षत चढ़ाए, फूलों से श्रृंगार करे और गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाए। गणेश भगवान को फिर लड्डुओं को भोग लगाए, धूप दीप जलाए और कपूर जलाकर आरती करे। व्रत की कथा पढ़े और सुने। पूजा के बाद भगवान गणेश जी से सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें और प्रसाद को सभी भक्तों में बांटे और अगर संभव हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये थी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी को ये व्रत की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में जय गणपति बप्पा अवश्य लिखिए। धन्यवाद।